हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक इंपॉर्टेंट सेट को कवर करने वाले हैं, जो आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका होगा। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है और देखना कि कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है। कम समय में जितना जितना आप जो है सेटअप लगाएंगे, यही आपके स्कोर को जो है इंक्रीज आपका करेगा। क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि सेट लगाएं। और साथ ही आप लोगों को अगर टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट को आप लोग जो है पुनः आप लोग रिविजन करने का काम करें, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपका हेल्पफुल आपका होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ही आपको जो है स्कोर में आपका जो है इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी तरीका आपका नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका सेट है, इसी को आप लोग लगाएंगे। बाकी जो भी आपका आलतू फालतू सेट है, इन सभी को आप लोग इग्नोर करके चलेंगे। तो जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपको सेट जहां जहां से आपको दिया जा रहा है, लगातार आप लोग लगाएं। बाकी आपको नोट्स वगैरह को लेकर के मैंने बताया था, तो वो भी आपका कंटिन्यू आपको चलाया जा रहा है। तो आप लोग लगातार जो है रिवीजन करते रहे। तो आज के सेट में आप देखना है आप सभी लोगों को कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा था। ये शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा था। इसका जो त्वरण होता है आपका अपरिवर्तित होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसका जो ग्राफ बनता है आपका इस प्रकार से आपका बनता है, टी और वेलोसिटी ये आपका एक दूसरे का इस प्रकार से आपका हो जाता है, मतलब पैरेलल आपका चला जाता है, जिसमें कि किसी प्रकार का त्वरण में आपका जो है परिवर्तन नहीं होता था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक प्रक्षेपण का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना हो, तो कहा जा रहा है कि प्रक्षेपण का कोण कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु को कितना एंगल से फेंका जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया जाए। आपका यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 45 ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, सभी क्वेश्चन में आपको जो है निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का अटेम्प्ट लेना है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पूछा रहा है कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिलिकॉन वैली के नाम से जो जाना जाता है, ये बेंगलुरु को जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया टेलनेट का तात्पर्य है। तो देखिए जो टेलनेट का आपका तात्पर्य हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि टेलनेट का आपका तात्पर्य क्या, तो आपका हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पारद, जिसे हम लोग पारा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे फकरा सिंदूर का जो सूत्र होता है आपका HGS होता है, पारा होता है। और पारा का जो परमाणु संख्या यह होता है, ये आपका 80 होता है। पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है पारा आपका जमता है। इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसे पारा को जाना जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अमलगम क्या है, तो वैसा मिश्रण जिसमें कि एक धातु आपका पारा हो, इसे हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना है आपको, पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पारा। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे जहाँ से कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पत्ते। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कैक्टस का जो पौधा होता है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो कि आपके थार मरुस्थान राजस्थान में भी आपके पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया परिक्षेपण, ये आपका गलत हो जाएगा। परिकिरणन और अपवर्तन दिया गया है, तो ये यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेंगे। अगर नहीं रहेगा और भी आपका कुछ आपका सटीक, तो इसको हम लोग लगाएंगे। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है सी में दिया गया है, विवर्तन और अपवर्तन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग जो है राइट आंसर करेंगे। सॉरी, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, विवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया अपवर्तन और परावर्तन, तो ये आपका यहाँ पर सबसे आपको सटीक दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है,
विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक, कहा जा रहा है कि अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैव विविधता। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर हो जाएगा जैव विविधता। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गोमांस। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लाइव डिवाइस पुस्तक किसने लिखी है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, लाइव डिवाइस जो पुस्तक लिखा गया है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 बार जो ऑस्कर पुरस्कार जीता गया है ये आपका वाल्ट डिज्नी के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जल का क्वथनांक, कहा जा रहा है कि उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दाब पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, लैंग्वेज आपका चेंज किया गया है कि जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। तो बताएंगे कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले जो हाइपो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अस्टेपिस शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अस्टेपिस जो आपका क्षेत्र है ये किससे संबंधित है, ये आपका घास स्थल है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, यहाँ पर आपको हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ग्रेमी पुरस्कार जो दिया जाता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो सर्वप्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था ये इंदिरा गांधी को दिया गया था। कब दिया गया था अगर आपको ये पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे 1971 में दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल को लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित क्या है, तो ये आपका हो जाएगा दास कैपिटल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, ये आपका नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा मूसा संहिता। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है मेघदूत के लेखक कौन है, ये आपको नंबर पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मेघदूत जो लिखा गया है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। जस्ट इसके पहले जो आपको सेट आपको दिया गया है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि नीति आयोग से रिलेटेड मैंने आपको रिवील कराया हुआ है।
और मैंने बताया था कि इसका जो अध्यक्ष होते हैं ये स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका मिल चुका है, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेट लगाने के बाद डेफिनेटली आपका जो है स्कोर आपका इंक्रीज आपका होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो आपका रासायनिक जो वर्षा के लिए प्रयोग होता है ये आपका सिल्वर आयोडाइड का होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है और सूखी बर्फ ठोस का भी आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि काफ़ी बार आपका रिपीटेड आपका है। एंजाइम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि प्रीवियस पेपर में भी जो है आपका मिला हुआ था, जो कि मैंने आपको एनालिसिस आपको कराया था। देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपका लगातार आपका जो है रिपीट आपका हो रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एंजाइम देखा जाए तो मूल रूप से आपका जो है प्रोटीन आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एंजाइम क्या होता है, तो एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे अधिकतम मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिकतम ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो ये वसा से होता है, लेकिन शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज आपका हो जाएगा। जस्ट अभी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट था, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लूकोज के रूप में ही आपका टूटता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि शीघ्रता से एनर्जी देता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो ध्यान रखेंगे कि रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि लोहा जो सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ये पालक में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यही लोहा के कारण से जो है रक्त अल्पता नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो टोटल जो आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है ये आपका 46 होता है, जबकि जोड़ा में अगर देखा जाए तो टोटल 23 जोड़े होते हैं, और टोटल अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पर 46 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगस। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेक, जिसे हम लोग लाइकेन भी कहते हैं। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो लाइकेन क्या है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए जो लाइकेन आपका होता है ये आपका सहजीवी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन क्या है तो आपका सहजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार आपका रिपीट आपका है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा केशिकत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि पूछा जाता है कि लैंप में जो आपका केरोसिन यानी मिट्टी तेल जो ऊपर की ओर चढ़ता है ये किस कारण से, तो केशिकत के क्रिया के कारण से ही चढ़ता है। और साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि पौधे की जड़ों के मार्ग से जो पानी पहुंचने का कारण है ये क्या होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा केशिकत क्रिया, जो कि जाइलम के द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस पादप को कहा जा रहा है कि शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुलसी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और डेफिनेटली आप सभी लोगों ने जो है इसको अटेम्प्ट भी लिया होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो देख पाएंगे काफी ज्यादा आपका रिवीजन भी आपका साथ ही साथ आपका होते जा रहा है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या आपका रिपीट हो रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका मछली जो पालन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन होता है, इसे हम लोग जानते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति के रूप में जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है
कहा जा रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और आप सभी लोगों को खुद में जितने भी आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग व्यक्तिगत अर्थ आपका जो सूक्ष्म आपका दिया गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत आपका यूनिटों से। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है यहाँ पर आपको कहा रहा है कि अष्टैग यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन ये रहा आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। कहा जा रहा है अष्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, तो देखिए कि वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से जब धीमी हो जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं अष्टैगफ्लेशन की स्थिति बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से एक बार और भी ऑप्शन को आप लोगों को रीड कर लेना है कि वृद्धि की जो दर कीमत होती है ये क्या होता है कि वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से जब धीमी हो जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अष्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आपको बताना है, कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को हम लोग जो है निजीकरण बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका संबंधित हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से आपका संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि रॉक गार्डन ये आपका कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके चंडीगढ़ में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेकचंद का बनाया हुआ है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना, कहा जा रहा है कि मुल्क राज आनंद ने की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा द विलेज। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका किया गया था इसका जो आनंद मतलब इसकी जो रचना किया गया था ये कब किया गया था, हालांकि डेट से रिलेटेड कभी पूछा नहीं गया है। तो ये आप 1939 में आपका किया गया था, लेकिन डेट आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका डेट जो है आपके नहीं पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है आपका, ये आपका दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से प्रथम भारत रत्न किसे मिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड आपका है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो प्रथम भारत रत्न मिला था ये 1954 में दिया गया था। अब आप लोग बताएंगे कि ये सर्वप्रथम किनको दिया गया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये सीवी रमन को दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष जो 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या कुछ दिया गया है। ये सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलान कर लेना है, सभी कूट आपके सामने रहें। आप सभी लोगों को जो है मिलान यहाँ पर आपको करना है कि कौन सा संगठन किसके द्वारा किए गए हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया होम रूल लीग आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे होम रूल जो आपका लीग है ये किनके द्वारा किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर लोकमान्य आपका तिलक के साथ चला जाएगा। नेशनल आपको सोशलिस्ट आपको नेशनल लिस्ट आपका पार्टी दिया गया है, ये आपका यहाँ पर किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि नेशनल रिपब्लिक, यहाँ पर आपको दिया गया लिबरेशन। तो बताएंगे आप लोग ये किसके साथ आपका चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा तेज बहादुर प्रभु के द्वारा। और यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया स्वराज पार्टी, तो ये आपका जो है चित्तरंजन दास के द्वारा चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैच करेंगे आप सभी लोग तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डी आपका ए के साथ गया है और डी आपको देखिए ए के साथ ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी आप लोग जो है मैच यहाँ पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्न में से किस आंदोलन ने गांधी जी संबंधित नहीं थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कौन से आंदोलन से
गांधी जी संबंधित नहीं थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे गांधी जी जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, ये आपका यहाँ पर व्यक्तिक सत्याग्रह से जो आंदोलन से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थे जो कि 1942 में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उसका सही अनुक्रम को मिलाइए। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उसका कहा जा रहा है कि काल कर्मानुसार जो है चुनिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी ये आपको लिखना है, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी ये चीज़ें यहाँ पर आपको लिखना है। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हुआ था ये आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके बाद आपका जो है होम रूल आपका आंदोलन आपका हुआ था, और इस प्रकार से अगर देखा जाए फिर आपका जो है असहयोग आपका आंदोलन हुआ था, और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें आपका जो है संपन्न आपका हुआ था। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मिलान कर लेना। अगर आप ये अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो आपको 1905 में हुआ था। बाकी अगर हम लोग होम रूल की बात करें कि जो आपका होम रूल आपका आंदोलन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो आपके 1916 में जो है आपके होम रूल आपके आंदोलन हुए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया असहयोग आपके आंदोलन दिया गया। अच्छा, असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आपको 1930 में हुआ था। तो चाहो तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आपका पूछा गया, इसलिए मैंने डेट को भी रिवील कर दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ों को आप लोग, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सभी आपको सिस्टमेटिक तरीका से दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा खासी, आपको यहाँ पर हो जाएगा पटकाई, और यहाँ पर आपका अराकान योमा हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर भी आप सभी लोगों को सूची 1 से आपको सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो एक तरफ आपको उद्योग दिया गया है और दूसरी तरफ आपको स्थान दिए गए हैं। तो सभी ऑप्शन आपको सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको दिया गया है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, बताएंगे आप सभी लोग ये आपका कहाँ पर स्थित है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो फिर ध्यान रखेंगे कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो आपका है ये आपके रांची में है, तो ये आपका एक के साथ आपका चला जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन बी में देखा जाए तो मशीन और औजार आपको दिया गया है, तो मशीन और औजार जो आपका है ये आपका यहाँ पर चला जाएगा पिंजौर के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एल्यूमिनियम का जो उत्पादन आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रेणुकूट, और आपका उर्वरक आपका हो जाएगा सिंदरी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रात में तारे चमकते हैं, इसका यहाँ पर आपको रीजन देना है। तो रात में तारे चमकने का मुख्य कारण क्या है, तो अनेक जो है अपवर्तनों के कारण, चूंकि वायुमंडलीय घटनाओं में प्रकाश का जो आपका अपवर्तन होते रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पास्कल का नियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पास्कल का नियम तब बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है। और यहाँ पर आपका जो है यही चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, या फिर गाड़ी में जो ब्रेक लगता है ये भी आपका पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, और पास्कल का नियम आपको वहीं लागू होता है जहाँ पर कि आपका लिक्विड जैसे कि आपका पावर ब्रेक होता है, इन सभी चीज़ों में आपका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ENIAC आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका देखिए जो आपका फुल फॉर्म आपका होता है ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक नोमेरिकल। आई से आपका यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटर, और ए से आपका हो जाएगा एंड, और सी से यहाँ पर आपका हो जाएगा कैलकुलेटर। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो सौर प्रणाली की खोज ये केपलर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये केपलर के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के
पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यशद लेपन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। देखिए ऑयल ऑफ जो विट्रॉल कहा जाता है ये आपका H2SO4 को कहा जाता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अब आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो देखिए जब भी कभी आपको अधातु से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, जबकि अगर ये पूछा जाता है कि धातु कौन सा है तो ये आपका मरकरी यानी कि आपका पारा हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2000 जो आपका 21 में बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो विटामिन सी जो पाया जाता है ये सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव हृदय बंद होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हृदय आवरण से आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिल जा रहा होगा, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सोचेंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट आपका, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? यह हाइपोथैलेमस करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पौधे के जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण क्या है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केशिकत्व। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोक्ता अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अत्यंत वस्तुएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग रिपीट कर लेंगे कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोक्ता अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत वस्तुएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, तैरती विनिमय दर को नमी विनिमय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मूल लागत किसके बराबर होती है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, इसे हम लोग जो है मूल लागत के रूप में जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो है आपका मूल लागत किसके बराबर होती है? तो परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, बताएंगे ये किनके द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के होते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्रेंड्स आपका जोड़ा गया है ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आपके जोड़े गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 1956 आपका हो जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 1956। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी ये आपका नंबर हो जाएगा आलम आरा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ये कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद में। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हैदराबाद यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीमार शब्द का संबंध किस खेल से है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, जो कि आपके खेल शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दिलीप पॉइंट ये आपका दिलीप ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलीप ट्रॉफी आपका किससे संबंधित है, ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा। दिलीप पॉइंट भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर। अभिदेशन किया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपका पर हो जाएगा खंड 1 अनुच्छेद आपका 143 के अंतर्गत। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है। तो देखिए आकाश नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के परिकिरण के कारण से देता है, और नीला प्रकाश का परिकिरण अधिक होने के कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विजय सिन्हा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए जो FAO आपका है, एक प्रकार का आपका खाद्य और कृषि से आपका संबंधित आपका जो है ये आपका सेक्टर आपका है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा रोम, यानी कि आपका इटली में स्थित है। और इसका जो स्थापना आपका किया गया था, FAO की जो आपका स्थापना हुआ था, ये आपका 1940 आपका 5 में हुआ था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि संभारकों में डैश होती है। तो देखिए संभारक में क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो संभारक में आपका जो है परमाणु भार समान संख्याएं जो है कि परमाणु जो आपका समान, सॉरी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है संभारक यानी कि भार आपका समान होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परमाणु भार संख्याएं, किंतु विभिन्न जो है परमाणु संख्याएं होता है। मतलब भार जो होता है समान भार संख्याएं, किंतु विभिन्न आपका जो है परमाणु संख्या होता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए इसमें आपका इस प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका 10 है और दूसरा कोई भी एटम है तो यहाँ पर भी आपका 10 ही होगा, और नीचे आपका 3 4 5 कुछ भी आपका डिफरेंस करके आपका होगा। तो इसे हम लोग संभारिक के नाम से जानते हैं। और समस्थानिक में आपका क्या होता है कि नीचे जो आपका परमाणु जो संख्या के रूप में आपका रहता है, ये आपका यहाँ पर आपका समान हो जाता है और ऊपर में आपका भिन्न भिन्न हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया गया था, ये आपका किया गया था मेंडलीव के द्वारा। ऑप्शन ए पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। तो सीमेंट की जो जमने की जो दर है, ये कौन घटाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो डैश सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO आपका 4 होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र डैश है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। NH आपका 4 और आपका Cl होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से बिलियन को विभक्त कर सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो किस प्रकार के जो है विधि का प्रयोग करके बिलियन में से बिलियन को विभक्त किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को, क्या जा रहा है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से
कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा नेत्री। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पानी गए ना, कहा जा रहा है कि उभरे मोती मानुष चून, कहा जा रहा है कि उपर्युक्त दोहे में से कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसको एक बार फिर से रीड कर लेंगे। कहा जा रहा है कि पानी गए ना उभरे मोती मानु, कहा जा रहा है कि मानुष चून। इसके लिए बताना है कि किस प्रकार के अलंकार का यहाँ पर आपका प्रयोग आपका हुआ है। तो इस दोहे में अगर देखा जाए तो जो आपका अलंकार का प्रयोग हुआ है ये आपका श्लेष आपका अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीरा, ये आपका पुल्लिंग है, बाकी सभी आपको स्त्रीलिंग दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, कहा जा रहा है कि अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताएं, क्या यहाँ पर आपका कहना चाह रहा है। तो देखिए इसका मतलब आपका हो जाएगा कि संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए निर्मल का आपका जो विलोम आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मलिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो एंटोसाइनो यानी कि जो आपका अपोजिट आपको वर्ड दिया गया है ये सभी आपको प्रैक्टिस के बाद ही आपका आएगा, बाकी आपको नहीं होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, नहीं होगा तो मैं आपको 30 क्वेश्चन करके आपको जो है हिंदी का भी आपको प्रोवाइड आपको काफ़ी जल्दी आपको करूंगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिंदु का बहुवचन क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। बिंदु का बहुवचन आपका बिंदु ही आपका होता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 1982 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था ये किसे किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये महादेवी वर्मा को किया गया था। यहाँ पर आपको जयप्रकाश नारायण दिया गया था, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फांस किसकी रचना है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे फांस जो है ये आपका संजीव की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके देश के प्रति श्रद्धा। ये आपको यहाँ पर एरर आपको दिया गया है, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके देश के प्रति श्रद्धा ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है इस प्रकार से नहीं, देश के स्थान पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपको देश दिया गया ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें आपको यहाँ पर एरर आपको दिया गया। देश जो आप लोग लिखेंगे ऐसे आप लोग लिखेंगे, ना कि आप जो है इस वाला 100 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश का स्वाद चख पाता है। दिए गए विफल कहा जा रहा है कि विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफलता। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो बताएंगे आप लोग कि यहाँ पर आपको कहाँ पर आपको एरर आपको दिया गया। देखिए कहा जा रहा है आई एम बेटर, उसके बाद कहा जा रहा है कि एडॉप्टेड टू द कहा जा रहा है कि क्लाइमेट देन यू। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। एरर पार्ट को आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपका जो है किसी प्रकार का एरर नहीं दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल ऑफ द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। तो कहा जा रहा है इन एक कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है क्लियरिंग दैट कहा जा रहा है स्टार्टेड ए फ्यू फीट ऑलवेज वाज कहा जा रहा है ए स्मॉल डैश ऑफ कहा जा रहा है कि कैटल। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है कौन सी वर्ड का आप यूज करेंगे बीच में ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हेड। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको वर्ड आपको दिया गया, इसका बताना है आप सभी लोगों को कि इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया लाइब्रेटी। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि रूपा सेड द ड्राइवर, कहा जा रहा है कि कैन यू टेक मी टू द, कहा जा रहा है कि डॉक्टर नाउ। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए इसका आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रूपा आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही कुड टेक हर द डॉक्टर देन। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, बताना आप सभी लोगों को कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि माई फादर, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जनरसली, कहा जा रहा है कि डोनेटेड मनी, और कहा जा रहा है कि टू द, यहाँ पर आपको दिया गया क्रच। तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग, कहा जा रहा है कि द फ्रेजेस टू, यहाँ पर आपको दिया गया है कि पुशिंग अप, कहा जा रहा है कि डाइजेस्ट। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको बता रहा है, इसके लिए यहाँ पर आपका देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आपका स्पेलिंग यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आउट ऑफ शॉर्ट। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी इस सेट में आपका क्वेश्चन आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा खासा आपका सेट आपका था जिसमें कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आपको जो है सिलेक्टिव टाइप का आपको दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छे खासे प्रश्नों को भी आपको इसमें इंक्लूड आपको देखने को मिला है, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आपका आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट को लगाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।